प्रेज द लॉर्ड अजीजों, जब हम अपना कोई नया मकान खरीदते हैं तो हम सबसे पहले वहां के आस पड़ोस में देखते हैं, अपने पड़ोसियों को देखते हैं कि हमारे पड़ोसी है कैसे। और इसी विषय पे बाइबल हमको सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, लूका रचित सुसमाचार 10 बाब उसकी 27वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे अजीजों, उसने व्यवस्थापक से कहना जारी रखा कि वे कहना चाह रहा है कि यदि वे ऐसा करते हैं तो वो जिएंगे, जिसका तात्पर्य है कि वो क्रियाशील, आशीषित और परमेश्वर के जीवन में अंतहीन जीवन का आनंद उठाएंगे। अपने आप को किसी भी सुधार से बचाते हुए व्यवस्थापक कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। वो जानना चाहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। वो ये जानना चाहता है कि वो लोग कौन हैं जिनके प्रति उसको प्रेम दिखाना है। और उसे एक कहानी कहने के द्वारा यीशु मसीह ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा था, डाकू द्वारा आक्रमण किया गया और उसने उनके सब वस्तुओं को ले लिया और उसके साथ मारपीट की और उसे सड़क के किनारे अधमरा छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात वहां से एक याजक आया जिसने देखा कि एक जरूरतमंद व्यक्ति जिसे सहायता चाहिए वे पड़ा हुआ है और वो सड़क के दूसरे किनारे से निकल गया। मैं नहीं जानता कि वो पहले से सड़क की दूसरी तरफ था या सड़क उसने उसको देखकर पार किया था ताकि घायल व्यक्ति उसे देख ना सके और उससे मदद ना मांगे, परंतु उसने ये बात सुनिश्चित की कि वह उस घायल व्यक्ति के पास से ना गुजरे। तब एक और धार्मिक व्यक्ति लेवी वहां से निकला और सड़क के दूसरी तरफ चला गया। शायद ये धार्मिक व्यक्ति चर्च जाने के लिए जल्दी मचा रहे थे और उनके पास ये कार्य करने के लिए भी समय नहीं था जो वास्तव में चर्च हमें करने के लिए सिखाता है। धार्मिक व्यक्ति धार्मिक शब्दों के द्वारा अपनी जरूरतों के प्रति जिसे कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये हमारे मसीह जीवन में आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है जो हम जानना चाहिए, जिन्हें हमें जानना चाहिए, उसके प्रति हम गर्वित महसूस करते हैं, परंतु बहुत बार उस ज्ञान के साथ हम बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं जिसे हमें करना चाहिए। हम बहुत बातें करते हैं परंतु हम लोगों को नहीं दर्शाते हैं कि उन्हें क्या देखने की जरूरत है, और ये कार्य रूप में प्रेम है। इन दोनों धार्मिक व्यक्तियों के उस व्यक्ति के पास से निकल जाने के पश्चात जिसे सहायता की बहुत आवश्यकता थी, एक सामरी व्यक्ति जो कोई खास धार्मिक व्यक्ति नहीं था वहां से यात्रा कर रहा था। जब उस जरूरतमंद घायल व्यक्ति को देखा तो वह दया और तरस से भर गया और उसके पास गया और उसके चोटों पर पट्टियां बांधी और उसके पश्चात उसने उसे घोड़े पर बैठाया और उसे एक स्थानीय सराय में ले गया और उस सराय के मालिक को 2 दिनार देकर कहा कि इस व्यक्ति की देखभाल तब तक करे जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। तब वो आकर बाकी का जो भी आपका हिसाब होगा उसने कहा कि मैं चुकता कर दूंगा। यीशु ने तब उस व्यवस्थापक से पूछा कि उन तीनों में से किसने पड़ोसी होने का धर्म निभाया। इस कहानी के बहुत सारे पहलुओं ने मेरा ध्यान खींचा है। पहला, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि धार्मिक व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। हमें कुछ नहीं करने से इनकार करना है, चाहे जो हम कर सकते हैं वो छोटा ही क्यों ना हो, परंतु हमें कुछ करने के लिए रास्ता निश्चय ही निकालना चाहिए। जब उन जरूरतों को पूरा करने की होती है, जिस जरूरत में कोई व्यक्ति होता है या किसी को हमारी मदद की जरूरत होती है, तब परमेश्वर हमें बताता है। मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसे समय आते हैं जब हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं या शायद कुछ शाब्दिक उत्साहित बातें हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं, परंतु हमें कम से कम इतना उत्साहित होना चाहिए कि हम सहायता के लिए रास्ते ढूंढें। कम से कम हमें इस विषय पर इतना ही सोचना चाहिए
और केवल कल्पना करना ही नहीं कि हम क्या नहीं कर सकते या इससे भी बुरा कुछ नहीं करने का बहाना ढूंढना, क्योंकि हम इसकी परवाह नहीं करना चाहते। मेरे अजीजों, जो अगली बात है जो इस कहानी में आघात पहुंचाती है वो है कि सामरी व्यक्ति इस व्यक्ति की सहायता करने के लिए कुछ कष्ट उठाता है। मैं कल्पना करता हूं कि उसने कुछ प्रकट रूप से अपनी यात्रा में विलंब किया। जाहिर सी बात है, वो किसी यात्रा पे जा रहा था, उसको उस व्यक्ति की मरहम पट्टी की, फिर उसे सराय तक पहुंचाया। उसने अपनी यात्रा में विलंब किया। प्रकट रूप से वो कहीं जा रहा था जहां उसे जाने की जरूरत थी, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को छोड़कर अपने कार्य पर जाने का निश्चय किया इससे पहले कि वो वापस आए। उसने समय और धन दोनों का निवेश किया और वह बाधित होने का इच्छुक था ताकि जरूरत में किसी जरूरतमंद की देखभाल कर सके। मैं आपको भी इसी बात के लिए प्रोत्साहित करता हूं, अपनी योजनाओं को बदलने और असुविधाजनक होने के लिए इच्छुक होइए और कुछ धन और समय यदि आवश्यक हो तो इच्छुक रहिए कि दूसरों की आवश्यकता में सहायता करें, परंतु सब कुछ स्वयं करने का प्रयास मत कीजिए जब सहायता करने के लिए अन्य लोग भी हों। सामरी व्यक्ति ने सराय के मालिक को सहायता करने की सूची सौंपी और अपने ध्यान को उन कामों की ओर केंद्रित किया जिसे करने के लिए वो अपनी यात्रा पर था। मेरे अजीजों, सड़क के इधर उधर चलने पर शैतान ज्यादा परवाह नहीं करता है। जब हम सड़क के बीच में नहीं चल रहे हैं, या दूसरे शब्दों में लोग या जो कुछ नहीं करते थे या वे सब कुछ करने का प्रयास करते हैं और तब निरुत्साहित हो जाते हैं या महसूस करते हैं कि उनका फायदा उठाया जा रहा है। हमारे जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन की आवश्यकता है, चाहे वे दूसरों की सहायता करने का क्षेत्र ही क्यों ना हो। मैंने देखा है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं और किसी चीज को अच्छी रीति से कर सकता हूं, और ये हम सबके साथ है, हम सभी ऐसे होते हैं। परंतु बहुत अधिक किसी कार्य में शामिल होने का भय मुझे बिना कुछ किए बैठे रहने भी नहीं दे सकता है। मैं यह भी देखता हूं कि सामरी ने इस बात की कोई सीमा न रखी कि वह इस सेवा को किस कीमत पर करना चाहता है। उसने सराय के मालिक से कहा कि उस घायल व्यक्ति के इलाज में जो कुछ भी धन लगे वो लौटने पर उसे दे देगा। जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी हमें अपनी अन्य प्राथमिकताओं को बचाने के लिए सीमाएं रखनी चाहिए, परंतु इस घटना में सामने व्यक्ति के पास बहुत धन था क्योंकि वो यात्रा पर जा रहा था, इसलिए उसे किसी सीमाओं को बांधने की जरूरत नहीं थी। उसने एक दयालुतापूर्ण व्यक्ति के समान काम किया, ना कि एक भयभीत व्यक्ति के समान। मेरे अजीजों, संभव है कि परमेश्वर किसी एक समस्या का समाधान करने और किसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमसे ना कहे, परंतु वो चाहता है कि हम में से प्रत्येक जो कर सकता है वो करे। और यदि वे हमसे सब कुछ करने के लिए कहता है तब हमें सब कुछ करना चाहिए। अपना सब कुछ देना चुनौतीपूर्ण है और ये हमारे विश्वास को नए स्तर तक ले जाता है, परंतु ये जानने की स्वतंत्रता भी लाता है कि इस संसार में किसी बात का हम पर नियंत्रण नहीं है, हम किसी चीज के गुलाम नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर परख के समय का चुनाव करता है और ये हमारे लाभ के लिए अनिवार्य होता है। ये हमें वस्तुओं से बहुत अधिक मोह रखने से बचाता है। परमेश्वर चाहता है कि वो जो हमें देता है उसका हम आनंद उठाएं, परंतु वे यह भी चाहता है कि याद रखें कि हम भंडारी हैं, मालिक नहीं है। वो स्वामी है और उसे हम अपनी सारी हृदय से सारे आनंद और जो स्रोत हमारे पास है उसकी सेवा करना हमारा काम है। मेरे अजीजों, आपको किसी की सहायता करनी चाहिए और आपका पड़ोसी कौन है, ये चाहे कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपके मार्ग में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हमारा मकान की दीवार मिलती है वही हमारा पड़ोसी है। ये कोई जरूरतमंद
राह पे भी मिल सकता है, किसी मार्ग पर भी मिल सकता है, या कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि आप उसकी सुने, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे एक प्रशंसा या प्रसन्नता पाना चाहता है, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपका थोड़ा सा समय चाहता हो, या शायद कोई ऐसा जिसके लिए आप आर्थिक सहायता का प्रबंध कर सकते हैं या आर्थिक सहायता पाने में सहायता कर सकते हैं। हो सकता है आपका पड़ोसी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अकेला महसूस करता हो और आपसे केवल दोस्ताना व्यवहार रखना चाहता हो। मेरे अजीजों, हम अक्सर ऐसे लोगों को अनदेखा करते हैं जो हमें किसी न किसी प्रकार से वो अलग होते हैं, क्योंकि वे हमें असुविधाजनक या अक्षम महसूस कराते हैं। शायद हमें इस विषय में और अधिक सोचना चाहिए कि वो कैसा महसूस करते हैं, ना कि ये करें कि हमारे लिए क्या सुविधाजनक है। हमारे अच्छे पड़ोसी होने के तरीकों की सूची शायद अंतहीन हो, परंतु यदि हम लोगों की सहायता करना चाहते हैं और एक आशीष का कारण होना चाहते हैं, मेरे अजीजों, हम एक रास्ता पाएंगे। याद रखें, उदासीनता बहाने बनाता है, परंतु प्रेम मार्ग पाता है। यीशु ने अपना समय बर्बाद नहीं किया, अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि हर बात जो उसने की वे बहुत ही अर्थपूर्ण थी और उसमें बड़े सीखने योग्य सबक थे। उन समय के बारे में सोचिए जो उसने अपने शिष्यों के पैर धोने का निर्णय लिया। यूहन्ना 13:1-17 आयत में हम इसे देख सकते हैं। उसके मन में बहुत सारे सबक थे जो वे अपने शिष्यों को सिखाना चाह रहा था, जिसमें से एक दूसरे की सेवा करने की जरूरत थी। मेरे अजीजों, यीशु परमेश्वर का पुत्र था और है, वास्तव में वो परमेश्वर है जो त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति में प्रकट हुआ है। इसलिए ये कहना पर्याप्त होगा कि वह वास्तव में महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से किसी के पैर नहीं धोना था, विशेष करके उन लोगों के जो उसके शिष्य थे, परंतु उसने ये किया क्योंकि वो ये सिखाना चाहता था कि वे अधिकार में होंगे लेकिन सेवक भी होंगे। बहुत से आज इस महत्वपूर्ण सबक को सीखने में पराजित हो जाते हैं। मेरे अजीजों, यीशु के दिनों में लोगों के पैर बहुत गंदे हुआ करते थे। लोग धूल भरी सड़कों में यात्राएं करते थे और ऐसे चप्पल पहनते थे जो पट्टियों से बंधा हुआ करती थी। उन दिनों की प्रथा यह भी थी कि जब मेहमान घर के अंदर प्रवेश करते थे तो उनके पैर धोए जाते थे। ये नौकरों के द्वारा पैर धोए जाते थे, घर का मालिक नहीं धोता था, घर के नौकरों के द्वारा पैर धोए जाते थे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में अपने कपड़ों को उतारा और एक सेवक के तौलियों को लपेट लिया। ये एक सबक सिखाने का एक और तरीका था। मेरे अजीजों, वो दर्शाना चाहता था कि हम अपने जिसे बोल सकते हैं जीवन में एक तरफ रख सकते हैं जो हमारे पद हैं, जो हमारी डिग्रियां हैं, कि किसी की सेवा करें और उसे खोने का भय ना रखें। आपकी डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप सेवा करते हैं। आपके पद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप सेवा करते हैं। मेरे अजीजों, पतरस जो सबसे जिसे बोल सकते हैं कि मुखर शिष्य था, उसने मना किया कि यीशु उसके पैरों को ना धोए, परंतु यीशु ने उससे कहा कि यदि वो पतरस के पैर को नहीं धोएगा तो वे सच्चे मित्र नहीं बन सकते। दूसरे शब्दों में, अपने संबंधों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हें एक दूसरे के लिए कार्य करते रहना था। मेरे अजीजों, यदि विवाहित दंपति इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करते हैं तो कितने विवाह बचाए जा सकते थे या कम से कम संबंध मजबूत हो सकते थे। न केवल हमें एक दूसरे के लिए कार्य करना है, परंतु हमें वास्तव में ऐसा करने की जरूरत है। हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु वो भी हमारे लिए कार्य करते हैं। वे जो हमारे लिए करते हैं वो शायद हम
आराम से अपने लिए कर सकते हैं, परंतु हमसे पाने के साथ साथ उन्हें हमें देने की भी जरूरत है। उन्हें सिखाना चाहिए देना और करना सिखाना चाहिए, और हमें उन्हें ऐसा करने देने की जरूरत है कि करो बेटा, तुम्हें करना चाहिए। देना हमेशा जरूरतों की प्रतिक्रिया नहीं है मेरे अजीजों। लोगों के लिए कुछ करने के लिए हमें अगुवाई प्राप्त हो सकती है, जिनके विषय में नहीं लगता कि उन्हें किसी बात की जरूरत है, जो हम उनके लिए कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि इस व्यक्ति को मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी मदद करते हैं। यदि कोई जरूरत नहीं है तो हमें क्यों करना है? केवल इसलिए कि किसी प्रकार प्रोत्साहन देना और लोगों को महसूस कराना कि उनसे प्रेम किया जाता है। और हम सबको भी प्रेम किए जाने की जरूरत है, चाहे हमारे पास कितनी ही वस्तुएं क्यों ना हो। अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कीजिए, और अपने संसाधनों में कभी नहीं होने देगा परमेश्वर। मेरे अजीजों, पैर धोना एक निम्न दर्जे का कार्य था, सबसे छोटा कार्य था जो सेवकों के लिए आरक्षित था, परंतु इनमें से एक बड़ा सबक था, अपने आप को दीन करो और छोटा कार्य करने के लिए इच्छुक हो जो बड़ा प्रभाव छोड़ता हो। आप कौन सी छोटी बात कर सकते हैं? सोचिए, यीशु ने पैरों को धोया और कहा, यदि हम उसके आदर्शों पर चलते हैं मेरे अजीजों, यदि हम देखते हैं तो कि जब हम उसके आदर्शों पर चलते हैं तो हम आशीषित और प्रसन्न होंगे। एक सूची है जिसके विषय में बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे के लिए करना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखो। सबसे पहली चीज, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल कहती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए आशीष बनो, दूसरों के प्रति दया दिखाने की खोज में रहो, मित्रतावत और अतिथि सत्कार करने वाले बनो, एक दूसरे के साथ धीरजवंत बनो, एक दूसरे की गलती और कमजोरियों को सह लो, दूसरों को संदेह का लाभ दो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को सांत्वना दो, विश्वास योग्य बनो, ईमानदार बनो, एक दूसरे का निर्माण करो, एक दूसरे को उत्साहित करो। वे जो कमजोर महसूस करते हैं तब उन्हें उनकी सामर्थ्य याद दिलाओ। लोग जब आशीषित होते हैं तब उनके लिए प्रसन्न हो, एक दूसरे को प्राथमिकता दो, एक दूसरे का विचार रखो, एक दूसरे के प्रति लोगों के भेदभाव को अपने तक रखो और उनकी गलतियों को सबक ना बनाओ। एक दूसरे के प्रति सबसे अच्छी बात का विश्वास करो। ये सारी की सारी चीजें हमारे को बाइबल सिखाती है, हमें करना चाहिए। गलातियों 6 की 10वीं आयत कहती है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। बाइबल हमारे से भलाई करने को कहती है। इस सामरी जो था, ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने भलाई करी, जबकि वो 2 धार्मिक व्यक्ति थे। बहुत अच्छा उनको ज्ञान था धार्मिकता का कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पढ़ा, उसको अमल में नहीं लाया। लेकिन ये जो सामरी व्यक्ति था, एक निम्न दर्जे का व्यक्ति, सबसे छोटा, इस व्यक्ति ने उस वचन को अमल में लेकर आया। आज परमेश्वर मेरे और आपसे यही चाहता है। हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रत्येक रविवार हम चर्च जाते हैं, हम अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ भलाई करें, एक दूसरे की भलाई करने में तत्पर रहो। हमें भलाई करनी है। हमें ये नहीं देखना है कि उस व्यक्ति ने जब मेरा बुरा समय था या जब मेरे को जरूरत थी तो उसने मेरी मदद नहीं करी, तो मैं क्यों करूं। अक्सर ये प्रश्न बहुत सारे लोग करते हैं, ये जवाब देते हैं कि उसने मेरे साथ नहीं करा तो मैं उसके साथ क्यों करूं। मेरे अजीजों, याद रखिए, आप आशीष का कारण हैं, आशीष के कारण के लिए बुलाए गए हैं। आप इन्हीं कार्यों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ये कार्य करें,
भलाई के कार्य करें। आपके जीवन में जब हम भलाई के कार्य करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों को हमारे जीवनों पर उंडेल देता है। ये मत सोचिए कि हम कितना दे रहे हैं, जितना देंगे परमेश्वर उससे अधिक हमको देता चला जाएगा। बांटना शुरू कीजिए, देना शुरू कीजिए। भलाई, प्रेम, ये जितना बांटेंगे उससे कई गुना वापस लौट कर आपके पास आएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो उसकी चाहे संपत्ति हो, चाहे धन हो, या जो भी चीज हो, वो उसको कई गुना करना चाहता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे को कहता है कि भलाई करो, और भलाई जब हम करेंगे तो परमेश्वर इन सारी चीजों को कई गुना करके हमारे जीवन में उपलब्ध कराएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे की भलाई करें। आइए, अब समय होगा कि आज हम प्रण लेंगे इस जाते हुए साल के अंदर कि हम भलाई करेंगे, एक दूसरे की भलाई। 2024 के अंदर हमारा मुख्य लक्ष्य होगा कि हम भलाई करें, एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, ना कि गिराने का। एक दूसरे को हम ऊपर उठाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के हम एक दूसरे की मदद करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें बताया गया कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है। प्रभु जी, ऐ परमेश्वर, हमको इस लायक बना कि परमेश्वर हम सच्चे पड़ोसी बन सके। प्रभु जी, चाहे कोई राह में गिरा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो प्रभु जी, हम उसकी मदद करने वाले हो सके इस सामरी व्यक्ति की तरह। परमेश्वर, तो हमारे को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दे। परमेश्वर, हमारे भीतर से परमेश्वर तमाम उन बुरी चीजों को, तमाम उन बुरी बातों को खुदावन जो हमारे अच्छे कार्य करने में रोड़ा अटकाती हैं, उन तमाम चीजों को, तमाम बुरी बातों को हमारे जीवन से दूर कर हमें एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति बना। परमेश्वर, कि हम तेरे वचन को परमेश्वर अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सके। हम सिर्फ सुनने वाले ही ना हो सके परमेश्वर, बल्कि उनको हम धरातल पे भी लाने वाले हो सके। प्रभु जी, आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवन में ये आशीष का कारण हो परमेश्वर। जबकि नए साल के अंदर परमेश्वर ये प्रवेश करते हैं तो वो तमाम आशीषें परमेश्वर उनके जीवनों में मुहैया कराना। प्रभु जी, इनके परिवारों पे तेरी आशीष हो, इनके घरों पे प्रभु जी तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।